बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में इनके मुखालिफिन बाज़ दफ़ा आपको नज़र आएगा ये भी कहेंगे कि जी इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई, अब तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी लड़ाई है अब ये दोबारा नहीं आ सकते। तो पहली चीज़ ये है कि ये लड़ाई तो मियाँ नवाज शरीफ की कई दफ़ा हुई, आज वो वापसी की राहें देख रहे हैं, ये कहानी अलग सही। लेकिन ये जो कहा जाता है जी इमरान खान ख़त्म शुद्ध कहानी, अब ये वो तज्ज़ियाकारों से भी कहलवाया जाता है, ये सारा कुछ कहा जाता है। तो जनाब अब कमाल ये हुआ है कि इनके अपने सर्वेज, मुखालिफिन के अपने सर्वेज जो सामने आए हैं, उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। अब इस पर बड़े बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। गैलप का सर्वे है जो अंसार अब्बासी साहब ने भी शेयर किया है और खबर भी छापी इसके बारे में, फिर ये तो सब शेयर कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे हैरान कुन जो मेरे लिए है वो है नून लीग का सर्वे। नून लीग का सर्वे नहीं बल्कि सर्वेज, 3 सर्वेज करवाए, जिनमें से 2 उन्होंने खुद करवाए हैं और एक किसी और इदारे से करवाया। और इससे भी बढ़कर हैरानी की खबर सुन लीजिए, एक सर्वे मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी करवाया है। आप जानते ही हैं इस वक्त बात हो रही है मुस्तफा नवाज खोकर, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और दीगर लोगों को मिलाकर कुछ एक पार्टी बनाने की बात हो रही है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने, साबिक वज़ीर ख़जाना ने, नून लीग के बड़े एक दौर में चहीते भी थे, खैर वो अब इसहाक डार साहब ने उनको जिस तरह साइड लाइन करवाया, वो बता भी रहे हैं कि जी इसहाक डार को अब चौथी दफ़ा वज़ीर ख़जाना बनने का बड़े का शौक था और ये सब बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल ने द न्यूज़ को ये कहा है कि जी हमने भी सर्वे करवाया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और कहते हैं बड़े रिनाउंड इदारे से सर्वे करवाया हमने, वेल रिस्पेक्टेड, बड़ा उसका नाम है, बड़ा अहम इदारा, उससे सर्वे करवाया। और उसके नतीजे आए हैं कि इमरान खान ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसके करीब करीब भी कोई नहीं। वो कह रहे हैं कि बहुत आगे है पॉपुलैरिटी में। और दिलचस्प बात यह भी है, हैरान कुन बात इसके साथ यह भी है कि यह जुलाई में करवाया गया, 9 मई के वाकयात के बाद करवाया गया। ये सर्वे है जुलाई में जिन्होंने करवाया। अब इसका मकसद ही नजर आता है, जो द न्यूज़ के इंटरव्यू में वो बात कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उसका मकसद ये नजर आता है कि वो देखना चाह रहे हैं कि क्या किसी नई पार्टी की गुंजाइश है, क्या नई पार्टी बने तो लोग उसको जाएंगे, उस तरफ वोट करेंगे। जो नून लीग के वोटर थे वो अब परेशान हैं, वो शायद तहरीक इंसाफ की तरफ ना आए, और तहरीक इंसाफ अगर ज़ेर ताब है लेकिन तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इंटैक्ट है, तो क्या नई पार्टी को कोई वोट मिल सकेगा। तो उसमें वो कोई बात ज़्यादा नहीं कर पाए, सिर्फ इतना कहा हाँ जी हो सकता है कि लोग इन पार्टी से जो इस वक्त हैं सियासी पार्टियों से, बहुत से आप सर्वेज में देखते हैं वो कहते हैं हाँ जी कोई भी पार्टी ठीक नहीं है जी, किसी ने बेहतर नहीं किया, इस तरह। तो वो उसको कैश करवाना चाह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वही लोग जो पहले कई दफ़ा जांचे जा चुके हैं, तो उनको दोबारा किस तरह से लोग देंगे। वही जनाब कई दिहाइयाँ इन्होंने गुजारी हैं, शाहिद खान अब्बासी ने ख़ास तौर पर, इस तरह मिफ्ता इस्माइल ने भी, और मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी एक अरसा पीपल्स पार्टी में रहे। खैर वो अलग बहस है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों से लग रहा है कि, बल्कि द न्यूज़ में नज़र आ रहा है कि इस खबर के मुताबिक न्यूज़ की, कि मुस्तफा नवाज खोकर साहब इन तीनों में ज़्यादा इस तरफ माइल है कि नई पार्टी बनाई जाए, बाकी 2 लोग अभी नहीं हैं। ये अपनी पार्टी तो तकरीबन छोड़ चुके हैं। और मरीम नवाज साहब ने बड़ी कोशिश की शाहिद खान अब्बासी को घर जाकर बनाने की, लेकिन वो नहीं माने कि जी अब आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बन गए हैं, हमारा क्या है, यहाँ तो सिर्फ आपकी गुलामी ही करनी है, इतने 40 साल देकर भी अगर किसी पार्टी को, तो फिर क्या फ़ायदा। खैर अब मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों से लग रहा है कि जनाब वो नई पार्टी में, जो मैंने बताया द न्यूज़ में कह रहा है कि वो नई पार्टी के लिए नहीं है, तो वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख भी रहे हैं और कह रहे हैं अब तक इंटैक्ट है, और नज़र ही आ रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ेगी भी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद आप देख रहे हैं कब तक केस चलेंगे, जो भी होगा, हमदर्दी का वोट भी साथ मिल रहा है, फिर ये कारकर्दगी, और आने वाले दिनों में और ज़्यादा हम बुरी खबरें सुन रहे हैं, तो वो सब जाएगा PDM की तरफ। ये मौजूदा जो सेटअप है ये भी उनका लगाया हुआ है, और उसका फायदा इमरान खान को होगा, पॉपुलैरिटी उनकी और ज्यादा बढ़ेगी। और सबसे पॉपुलर लीडर को अगर आप बाहर रखेंगे, उसकी जमात को बाहर रखेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो इसके मुल्क पर बड़े खौफनाक भयानक असरात होंगे, सियासी, माशी, सोसाइटी पर, हर तरह से। तो फिर बड़ा मसला होगा। पहले ही नहीं समझ रहे हालात, तो फिर कैसे संभलेंगे। तो लिहाजा मिफ्ता इस्माइल साहब की अगर देखा जाए, तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये जाना चाहते थे तहरीक इंसाफ में, इनकी ख्वाहिश थी, यानी इन्होंने सोचा भी, तभी तो ये कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इमरान खान की, सबसे पॉपुलर है, ये है, अपनी नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन वही कि अभी उतनी इंक्लाइन नहीं है, तो फिर इनके पास चॉइस क्या है। तो क्या ये इमरान खान साहब, यानी जो अब देखिए ना, जो तनकीद ये करते रहते हैं, अब इसहाक डार साहब पर तो शुरू हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब की सियासत से बदल हो गए, पीपल्स पार्टी में जाने चाहते हैं, गैर मकबूल, खुद कह रहे हैं जी सारी जमातें इमरान खान है, तो ये लोग भी अब देख रहे हैं इमरान खान की तरफ। मैंने खुद ये चीज़ पढ़ी और सुनी कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जी इनका एक ख्याल था तहरीक इंसाफ की तरफ
लेकिन अब वक्त गुजर चुका है। या तो शायद तहरीक-ए-इंसाफ में इस वक्त जाना इनके लिए ठीक नहीं है, या तहरीक-ए-इंसाफ इनको नहीं लेगी, अलग बात है। बहरहाल पॉपुलैरिटी तो सिर्फ और सिर्फ जनाब इमरान खान की नजर आ रही है। लिहाजा अब लोग तंज भी कर रहे हैं, रिजवान गिलज़ई कह रहे हैं कि जी इमरान खान खत्म शुद, और वो साथ ये गैलप का सर्वे भी दिखा रहे हैं कि जी वो सबके बार्स में वो इमरान खान कहाँ खड़ा है। अच्छा, हैरानकुन तौर पर इस सर्वे में आप देखिए कि उसके बाद इमरान खान के बाद टीएलपी का नंबर आ रहा है साद रिजवी साहब का 38%, इसी तरह परवेज इलाही साहब भी 38%, शाह महमूद कुरैशी 37%, यानी नवाज शरीफ से ज्यादा तो शाह महमूद कुरैशी को लोगों ने वोट कर दिया है। आप अंदाजा लगाएं, शाह महमूद कुरैशी, ये है शाह महमूद कुरैशी की पॉपुलैरिटी। आप देखिए वो जेल में गए हैं और इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, अब उनकी पॉपुलैरिटी देखें 37%, नवाज शरीफ से भी ज्यादा क्योंकि वो बाहर हैं। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ 35%, मरीम नवाज साहिबा 30%, शाहिद खान अब्बासी 28%, वैसे मरीम के बहुत करीब हैं जी। फिर जहांगीर तरीन 26% और फजल रहमान साहब 25%, मिफ्ता इस्माइल साहब खुद 20%, इसके अलावा जनाब अल्ताफ हुसैन 19%, एमल वली ANP के 18% और मुस्तफा नवाज खोकर 17%, असद उमर 9% और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी 9%। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की जो लाइकेबिलिटी है, रेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें तहरीक-ए-इंसाफ 59% के साथ सबसे आगे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 42%, TLP 41%, नून लीग इसमें जनाब चौथे नंबर पर आ गई 38%, जमात इस्लामी 31%, JUIF 22%, मुस्लिम लीग काफ 22%, ANP 21% और MQM पाकिस्तान जनाब 20% पर है। अब ये गालिबन 3,500 लोगों से ये किया गया है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में। इसमें बहुत सी लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से झोल इसमें बता रहे हैं, लेकिन एक दिलचस्प तबसरा ये भी है कि मरीम साहब ने इसी तरह के एक सर्वे में, जिसमें वो बहुत पीछे नजर आए थे, उसमें कहा था कि मेरे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सारे मिला दें, इस तरह कोई 35-35 कह रहे, देखिए हम कहाँ पर पहुंच गए हैं। तो वो सर्वे को जरा और तरह ले लिया था। अगर उस तरह अब लोग तबसरा कर रहे हैं कि जी फिर तो इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, परवेज इलाही के मिला दिए जाएं तो फिर तो पता नहीं कितने ही बन जाते हैं। तो खैर अब ये तबसरे चल रहे हैं और मकबूलियत जो है इमरान खान साहब की वो हर सर्वे में नजर आ रही है। ये तो गैलप का सर्वे है जो मैंने आपसे शेयर किया है। इससे पहले मैंने मिफ्ता इस्माइल का आपको जिक्र किया, उन्होंने अपना कोई सर्वे करवाया। जो नून लीग ने सर्वेस करवाए हैं वो बड़े हैरानकुन हैं, क्योंकि इस पर ARY पर खबर भी चली और एक दफ़ा फिर इसमें जनाब नईम अशरफ भट्ट साहब, वो नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं, इसमें उन्होंने बी पर भी दिया, ऑडियो पर बात की चैनल पर, और बताया कि 2 नून लीग ने खुद करवाए और उसमें 60% इमरान खान की मकबूलियत थी और 40% नून लीग की, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहते हैं, और एक किसी और से करवाया उसमें 55% और 45%। ये अपने सर्वे हैं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्या बयानिया बनाया जाए और उसमें ये बयानिया इन्होंने बनाया कि जी वो इदारों के खिलाफ या वो जो लोग माजी में थे उनके हवाले से हमने कुछ करना है और उनके बारे में हम बात करें कि जी ये हो गया, इस वजह से सारा तबाही हुई कि हमें निकाला गया था। तो तब ये डेस्परेशन में इन्होंने किया है। तो ये जनाब इस वक्त सर्वेस की सूरत हाल है, हर तरफ आपको ये नजर आएगा। हाँ, इसमें जनाब ये भी है गैलप सर्वे में कि फौज की मकबूलियत 88% है और सियासतदानों पर अवाम का एतमाद 39% है। ये भी इसमें हाईलाइट हो रहा है। बाकी जिस तरह मैंने अर्ज किया, मुआशी हालात और नून लीग के हालात इस वक्त एक जैसे लग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के भी मुल्क के हालात इतने इन्होंने बुरे कर दिए हैं, मुआशी हालात बुरे कर दिए हैं कि अब इस वजह से लोगों की अगर राय लें तो इनके हालात भी बुरे हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। वाह। और हालत देखें क्या हो गई है मुल्क में कि PIA शदीद माली मुश्किलात का शिकार, खसारा 743 अरब रुपए से तजावुज कर गया। हुकूमत का दिसंबर में PIA की निजकारी करने का फैसला, अब सब कुछ बेचो। रवा माली साल तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए कमी का इम्कान। तो अब तरक्याती बजट ही नहीं होगा तो क्या आगे डेवलपमेंट होगी? तो अब आप ये देखिए ना, ये इन्होंने हाल कर दिया मुल्क का। विफाक की तरक्याती मनसूबों में कमी से मुतालिक सूबों से बातचीत कर रहे हैं जी कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते। अब देख लीजिए ये सूरत हाल है। आप इस सर्वे के बारे में क्या कहेंगे और आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आप समझते हैं कि जनाब ये सर्वे में सही दिखाया गया है, ज़्यादा दिखाया गया है, कम दिखाया गया है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।